माँ कैसी होती है शायद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके व्यवहार को हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है शायद आप तक पहुंच सकें। माँ कितनी सूझवादी होती है, जरा ध्यान से सुनिए। बात कुछ ऐसे है, बचपन से ही आदत थी कि चपाती गिन कर खाता था। सुबह एक, दिन में 3 और रात में 4। बहुत कम ही ये गिनती बोलती थी। जब राजकीय सेवा में प्रवेश हुआ तो रोज टिफिन साथ जाने लगा। वह गिन कर खाने की आदत ज्यों की त्यों बनी रही। 1-2 साल बीत गए, ध्यान ही नहीं दिया कि दिन की चपातियों की मोटाई बढ़ गई है। सुबह शाम वही पतली पतली, अब हर रोज ही थोड़ी मोटी रहने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये दिन की चपातियों के साथ ही क्यों हो रहा था, जबकि माताजी जानती थी कि मुझे पतली ही पसंद है। कुछ रोज में वो थोड़ी और मोटी हो गई, कई बार सुबह शाम भी मोटियाने लगी थी। अब बोले बगैर नहीं रहा गया। क्या कर रही हैं आप आजकल? इतनी मोटी चपातियां औरों के सामने खाने में शर्म आती है। शर्म किसकी? अपना पेट देखो, शक्ल देखो, काम देखो। रोटी तो मैं ठीक ही बना रही हूँ। मैं चुप हो गया। कुछ रोज सब सही रहा, फिर वही पर कभी कभी। बड़ा सोचा मेरे पेट, शक्ल और काम से मोटी रोटी का क्या संबंध, पर कुछ न सूझा। 1-2 बार पूछा भी पर जवाब नहीं मिला। एक दिन सुबह दफ्तर के लिए देर हो रही थी। दिन का खाना नहीं ले जाना था क्योंकि दफ्तर से ही टूर पर जा रहा था। यह बात माता श्री को पता थी। चपाती दाल के साथ प्लेट में आई, वही पतली नहीं मोटी। खींचकर फिर से बोल पड़ा, क्या फिर से 2-3 तो खाता है, पेट अंदर जा रहा है। शक्ल देख अपनी, क्या बना ली है। काम करना है तो पेट भर के खाना सीख। सारा दिन कुछ नहीं खा पाएगा, अभी कुछ अनाज पेट में जाएगा तो सारा दिन ठीक रहेगा। अब समझ आ गया मोटी रोटी का राज। उस दिन मन जाने क्यों खुश रहा। सब काम ठीक हुए। कुछ ऐसी होती है माँ। आपके जीवन अनुभव में भी अवश्य ही कुछ ऐसा होगा। माँ के बारे में आपका क्या अनुभव है, कमेंट में जरूर बताइएगा।